हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 12 क्षेत्रफल और आयतन के सभी जो फॉर्मूला है उन सबको लिखा दिया था। आज हम इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपको यदि फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप इस प्रश्नावली को काफी आसानी से कर पाओगे, वरना आपको फॉर्मूला देखने की काफी जरूरत पड़ेगी। तो बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 12.1 से। ध्यान दीजिए, पहला ही सवाल है हमारे इस प्रश्नावली में, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। नहीं, हाँ, पहला प्रश्न है इसमें, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। पहला प्रश्न अपना, दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए, इस तरह से पहले आपको घन की आकृति बनानी है। घन की आकृति बनाने के लिए आपको पहले ही समझाया था किस प्रकार से बनानी है, आपका पैटर्न कैसे भी बना सकते हो आप। ये दो घन है, एक घन ये है और दूसरा जो घन है उसको हम इसी में ऐड करना है, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ा हुआ है, ऐसा आपके प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, दो घनों को इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अलग अलग घन थे, दोनों घनों को एक साथ जोड़ दिया है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो चीज हमें दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं फटाफट। यह लिखा है, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब आपके पास में घन का आयतन दे रखा है और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो निश्चित रूप से हमें पता है कि हमें घन की भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, घन की भुजा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, घन की भुजा। देखिए, घन की भुजा कैसे निकालेंगे, आयतन में दिया हुआ है ना, इसलिए आपको क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। क्या करना है, घनमूल। यह चिन्ह वर्गमूल का होता है, यदि आप यहां 3 दिखा देते हो तो अब ये घनमूल हो जाएगा। तो 64 का घनमूल निकालना है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें घन की भुजा की आवश्यकता है। तो घन की भुजा निकालने के लिए, तो घन की जो भुजा है ये कैसे निकालेंगे, इधर हम रफ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 64 2 32 आया, फिर से 2 का दिया, कितना जाएगा 16, फिर से 2 का दिया 8, फिर से 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2 2 1। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो इन 3 2 में से एक बार आ जाएगा और इनमें से एक बार आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना हुआ 4। तो घन की जो भुजा है वो कितनी निकल के आई है, 4 सेंटीमीटर। तो घन की हमारी भुजा जो है वो कितनी आई है, घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ये अपना रफ काम था जो आपको पीछे करके देखना है। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। बात समझ में आ गई आपको। आपको सिर्फ इसकी क्या निकालनी है, घन की भुजा निकालनी। इसके बाद में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना, आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो फॉर्मूला देखिए। तो वो होता है अपना 2 LB प्लस BH प्लस LH। ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको इसका पता होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब इस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। तो हमें यहां लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं घन की लंबाई। लंबाई आपकी देखिए, ये 4 है, सभी भुजा 4 4 की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4, ये लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, यानी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगी घन की लंबाई। और जो घन की चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी, और जो घन की ऊंचाई है वो भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। ये सभी भुजाएं किसमें, सेंटीमीटर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें बस इस फॉर्मूले में मान रखना है। तो 2 लिखना है, L का मान कितना है 8 है, B का मान कितना आपका 4 है, प्लस B का मान कितना है 4, ऊंचाई का मान आपका 4, प्लस L का मान 8, ऊंचाई का मान 4। जैसे आपके सवाल में संख्या दी है वैसे आपको बस रखना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला बढ़ाने की प्रक्रिया हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दी थी। देखिए, 8 × 4 करेंगे 8 चौक 32, प्लस के निशान, 4 × 4 करेंगे तो 16, और 8 × 4 करेंगे तो 32। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेते हैं और फिर 2 का गुणा कर देंगे। तो 32 और 32 कितना हुआ 64, 16 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हुआ 6 7 1 8, 80 हो जाएगा।
है ना। तो 80 गुणा 2 करेंगे क्या हुआ 160, और हमारा मान सेंटीमीटर में है, हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है काफी सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस प्रश्न के हिसाब से आप बाकी के प्रश्नों को भी कर सकते हैं। अभी हम इसके बाद दूसरा प्रश्न बताएंगे, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूले में मान रखना है, कैलकुलेशन होती चली जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अभी हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसको पहले हम मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न आज का, इसमें बताया कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो आपको जैसे प्रश्न कह रहा है ना वैसा चित्र बनाना है। सबसे पहले चित्र बनाना, यदि आपने चित्र बना दिया तो निश्चित रूप से प्रश्न सही हो जाएगा। इसमें कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, तो हम अर्धगोले के आकार का बना देते हैं एक बर्तन इस तरह से। ये अर्धगोला बना देते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, और इसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, बेलन रख देते हैं इस तरह से। जैसा प्रश्न कहता जा रहा है वैसे वैसे आपको काम करना है बस। ये खोखला बेलन रख दिया है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो बेलन है ना, इसका क्या है, अर्धगोले का व्यास इसका 14 सेंटीमीटर है। बेलन का और खोखले अर्धगोले का दोनों का क्या है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ इनकी चीजों को साथ साथ लिखते भी चलेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं व्यास, किसका व्यास है, अर्धगोले का और दोनों का है, अर्धगोले का भी और बेलन का है। बेलन का दोनों का सेम है, क्योंकि एक ही आकृति, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। आगे इसमें दिया है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसकी जो कुल ऊंचाई है ना बर्तन की, इस बर्तन की यहां से लेकर और यहां तक, वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, यहां तक इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना, तो ये यहां से यहां तक भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, और टोटल कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो यहां से और लेकर यहां तक का जो मान है ना, वो कितना हो जाएगा, इस 13 में से इस 7 को घटा देंगे, 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 6 सेंटीमीटर बचेगा। कहां से, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई है वो आपको 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। बात समझ में आ गई। टोटल ये 13 का है, तो 7 हमें इसमें से घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई हमें निकल जाएगी 6 सेंटीमीटर होगी। आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, जो प्रश्न में कह रहा है उस हिसाब से इसका मान निकाल देना है। इसका कहा, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने पास में त्रिज्या है, अपने पास में व्यास है, अपने पास इस ऊंचाई भी है, किसकी, बेलन की। तो ये वो लिख देते हैं, बेलन की ऊंचाई यानी कि स्मॉल h बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और आकृति को क्या कहा है, बर्तन का है ना। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इस बर्तन में कौन कौन सी आकृति, एक तो अर्धगोला है, तो आपको लिखना है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये आकृति किसकी है, बेलन की है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बात आपको लिख देनी है, ठीक है। तो अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², और बेलन का क्या होता है, 2πrh। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेलन का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। आपको फॉर्मूला यदि याद होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न सही हो जाएंगे। देखिए दोनों में पाई समान है, दोनों में त्रिज्या भी सेम है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 2 भी लेते हैं, पाई भी निकालते हैं, और आर भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक आर बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा। हमें सिर्फ इसमें मान रखना है, 2 लिखना है, पाई की जगह 22/7 लिखना है, और जो हमारी त्रिज्या है, इस त्रिज्या का मान कितना है, 7 है, ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 7, ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ लिखते हैं
आर का मान 7 और ऊंचाई जो है ये कितनी है 6। सॉल्व करते हैं, 7 से 7 खत्म हो गया तो 22 गुणा 2 करेंगे कितना हुआ 44, और ये 7 और 6 कितना हुआ 13, तो 13 गुणा 44 से कर देना हमें। तो 13 गुणा 44 कितना होता है देखिए 44 गुणा 13, तो 13 चौक 52 का 2 हासिल ये 5, 13 चौक 52, 52 है 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। काफी इजी प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सभी के, ठीक है, तो आप प्रश्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपका चित्र सही बन गया तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न भी सही हो जाएगा। 2 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए, फटाफट तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें या साथ के साथ इनको उतारते चले ताकि समझ सकें। हाँ जी, काफी प्रश्न है इसलिए थोड़ा इनको जल्दी कराना होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए क्या कह रहा है, ये एक अर्धगोला है और ये इस अर्धगोले के ऊपर क्या है एक शंकु रखा हुआ है, ऐसा आपके प्रश्न में कह रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है एक खिलौना, यानी इस आकृति का नाम खिलौना है और इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर और यहां तक का जो मान है वो त्रिज्या कितनी है 3.5। इनको साथ साथ लिखते भी जाएंगे तो त्रिज्या कितनी हुई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। और किसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की भी है और शंकु की भी है, तो दोनों को लिख देना में शंकु एंड अर्धगोला, ठीक है, शंकु एंड अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आगे देखिए, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। देखिए इसकी जो पूरी ऊंचाई है ना यहां से लेकर और यहां तक वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो कुल ऊंचाई वो कितनी 15.5, और ये तो इसकी सिर्फ त्रिज्या है। क्या ये इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, देखिए ये इसकी त्रिज्या है और ये त्रिज्या दे रखी है 3.5, त्रिज्या कितनी है 3.5 और कुल कितनी है ये 15.5। तो इस 15.5 में से इस 3.5 को घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा 12, 15 में 3 गया 12। तो ये आपकी जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई कितनी आएगी, मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूं ताकि आपको अलग नजर आती रहे। ये आएगी आपकी 12, ठीक है, यानी कि h का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप यहां क्या लिखेंगे, इसकी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, और ऊंचाई टोटल कितनी है इसकी 15.5 माइनस 15.5 माइनस 3.5, तो कितना आया 12 सेंटीमीटर। ये चीज आपको खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें से, समझ करके किस प्रकार से इसका मान निकल कर आया है, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें 2 आकृतियां हैं, एक तो है शंकु और एक है अर्धगोला। अर्धगोला का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अभी किया हमने, और ऊपर जो शंकु है इसका होता है पाई आर एल। शंकु का क्या होता है वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो अपने पास में पाई का मान है, आर का मान है अपने पास में ये रहा, ठीक है, लेकिन हमारे पास एल नहीं है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले एल निकालना पड़ेगा, है ना। एल हम किसको कहते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। आपको क्या लिखना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस एल का मान, और यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, समझा देता हूं मैं, ध्यान दीजिए। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, देखिए, है ना, और ये कर्ण है, क्या ये कर्ण है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये आपका आधार हो गया, और ये आधार हम यहां पर इस प्रश्न के लिए क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे इसको, और ये जो लंब है इसको हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे, और इस एच का मान अभी भी लिखा हमने 12। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो आर का मान कितना अपने पास में 3.5 ये रहा, प्लस एच का मान कितना आपका 12, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो 3.5 के स्क्वायर यानी 3.5 गुणा 3.5 करेंगे, तो ये हम अलग से रफ में करके देख लेते हैं। 35 गुणा 35, 5 और 25 हासिल की 2, 5 से 15 2 17, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, तो 5 7 5 12, 1 1 2 1, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी हमें, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ एक यहाँ है ना, तो 12.25।
इसका मान कितना निकल के आया 12.25 और इस 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 गुणा 12 144। अब 144 और 12 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 156.25। जोड़ आप जानते होंगे निश्चित रूप से, तो 144 में 12 जोड़ेंगे 156 हो जाएगा और ये 0.25 है। और जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे 156.25 का तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5। इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा 156.25 का 12.5 सेंटीमीटर। और ये हमारा किसका मान आ चुका है एल का मान, यानी कि इस आकृति की जो तिर्यक ऊंचाई है उसका मान कितना निकल के आएगा 12.5 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये मान आपको नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं। इसका मान है 12.5 सेंटीमीटर। आगे ध्यान दीजिए, अब हमें इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अभी जो हमने काम किया ना वो सिर्फ भुजाएं निकाली, अभी हमारा सवाल स्टार्ट एक्चुअली में हुआ ही नहीं है, सवाल अब स्टार्ट होगा। इस आकृति का नाम क्या है, इसका नाम है खिलौना। तो आपको क्या लिखना है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां हम लिख देते हैं, यहां लिखा हमने खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनता है, एक तो अर्धगोला है, इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, अभी के इससे पहले सवाल में, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल। इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है तो कॉमन ले लेंगे, नहीं आ रही तो छोड़ देंगे। इनमें देखो पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, त्रिज्या समान है इसलिए हम इनसे से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा 2 और ये आपका आर बचा है प्लस का निशान, पाई आर लेने के बाद क्या बचेगा एल। यदि आप कॉमन नहीं लेते हो तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको मान रखना है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बात वही है, आंसर वही आने वाला है। तो पाई की जगह 22/7 रखना है, और जो हमारी त्रिज्या है वो 3.5 दी है, यहां आपको लिखना है 2 इंटू 3.5 प्लस एल का मान हमने अभी निकाला है 12.5, 12.5 ब्रैकेट बंद। देखिए जब आप नेक्स्ट स्टेप में इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए 7 एकम 7, 35 में लिख दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इस 2 का भाग 22 में दिया कितनी बार 11 बार। तो इसमें बाहर सिर्फ आपको क्या बचेगा 11 बचेगा। 7 का भाग 35 दिया 5 बार, 5 दूनी 10 हो गया, 2 का भाग इसमें दिया 11, तो बाहर सब खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा है 11। देखिए 3.5 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 7, और ये 12.5, इनको जोड़ दो 12 7 19.5, 19.5 का गुणा जब आप 1100 करोगे तो क्या आएगा, देखिए 195, 195। ये गुणा कैसे करना है वो मस्सी को आप गुणा करके इनको देख सकते हो। 5 9 5 14, 9 1 10 11, 1 1 2, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया 214.5। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका मान आ जाएगा। तो ये कौन सा 12.1 का तीसरा, हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। इसका आंसर 214.5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है काफी सरल है, ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली। आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन जरूर बड़ी है, आपको फॉर्मूले भी ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। काफी इजी है प्रश्न, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूले जरूर आपको इनके सबके याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 3 अपने कंप्लीट हो चुके हैं, आप फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आपको बस चित्र को अच्छे से समझ के बनाना है, ठीक है। चौथा प्रश्न ध्यान दीजिए, जैसा चौथा प्रश्न है सेम वैसा ही 5वां है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। इसमें कहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा का एक पहले क्या बनाना, ब्लॉक बनाना है, यानी कि एक घन बनाना है हमें इस तरह से, ठीक है। ये अपने क्या बना लिया,
घन बना लिया है, ठीक है। और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, इस तरह से एक अर्धगोला रख दिया इसके ऊपर। बात समझ आ गई? यानी कि एक घन के आकार की कोई आकृति है, लोक है, उसके ऊपर क्या अर्धगोला रख दिया है, ठीक है। आगे इसने कहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो हमें जो जो चीज है उनको लिख देते हैं। देखो, घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, ऐसा इसने दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर अर्धगोला रखा है ना, तो आपसे पूछा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का व्यास, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, इसका व्यास उतना ही होगा जितनी कि इसकी भुजा होगी। बस इतना याद रखना आपको, जितनी बड़ी भुजा होगी उतना ही व्यास होगा, क्योंकि इसकी जो आकृति है उसके ऊपर अर्धगोला इस तरह से रखा है, ठीक है। हाँ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसका जो ऊपरी फेस है वो ऐसा नजर आएगा आपको, और इसके ऊपर क्या रखना है, एक अर्धगोला रखना है। अर्धगोले की आकृति कैसी होती है, नीचे से वृत्ताकार। तो देखो यहां इसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा, उतना ही होगा जितने की ये भुजा है, ठीक है। बात समझ आ गई? ये 7 सेंटीमीटर का है, तो इसका व्यास भी कितना होगा, 7 होगा। आगे देखिए, तो अर्धगोले का व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका यही आ चुका है, यही एक ही लाइन में। आगे इसने कहा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इस प्रकार बने ठोस को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस ठोस में क्या क्या आकृति है, तो आपको क्या लिखना है, ठोस का अर्धगोले की त्रिज्या लिख देते हैं एक बार। क्योंकि व्यास अपने पास आ चुका है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या को आप जानते हो हमेशा व्यास का क्या होता है, आधा होता है। आपको इसका आकृति का क्या नाम है, ठोस है ना, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हाँ जी, देखिए ये आपका घनाकार ब्लॉक है, तो इसका आपको क्षेत्रफल लिखना होगा। तो आपको क्या लिखना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस ऊपर जो आकृति है एक ऐसी आकृति है, अर्धगोला है, ऊपर आकृति किसकी है, अर्धगोले की। आपको क्या लिखना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको एक चीज और समझनी है इसी सवाल में। देखिए हमने इस घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया है ना, और ये क्या है, अर्धगोला, इस अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए आप कि ये वाली जो भुजा है ना, 2 बार काउंट हो रही है, क्योंकि एक बार तो घन में आ रही है और दूसरी बार इस अर्धगोले में भी ये भुजा आ रही है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, एक बार इसको घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, क्यों आ रही है, क्योंकि घन में ये पूरी भुजा ले ली है, अर्धगोले में जब इसको लिया है तो ये 2πr² हो गया, लेकिन इसमें ये दोबारा काउंट हो रही है, तो इसको हमें घटाना। तो हमें क्या करना है, πr²। πr² क्यों घटाए, क्योंकि अर्धगोले का निचला जो सिरा होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार सिरा होता है, तो πr² हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो घन का क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का क्या होता है 2πr², और ये क्या लिखा है आपका πr², ठीक है। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर वापस लिखा, प्लस 2πr² में से πr² चला गया तो क्या बचेगा आपका πr²। यहां तक बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए 6 गुणा भुजा का मान कितना है, 7 गुणा 7, प्लस पाई का मान क्या है 22/7, और यहां जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी दी है, देखो 7/2, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 7/2 गुणा 7/2। बात समझ आ गई, तो 7 से 7 खत्म, 2 से ये 11 बार कट गया, तो यहां कितना बचा, 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 6, 7 गुणा 7 49 गुणा 6, हाँ जी ठीक है, 6 नाम 54 हासिल की 5, और 6 चौक 24 और 5 29, कितना है 294, 7 7 49 गुणा 6, 6 नाम 54 हासिल की 5, 6 चौक 24 5 29, 294, इसका मान आया 294, प्लस यहां आया 11 गुणा 7 बटा 2, 11 गुणा 7 कितना हो जाएगा 77 बटा 2। इसको हमें और सोल्व करना पड़ेगा, अभी इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना मान है 294 प्लस 77 बटा 2, एक लगाया 2 लघुत्तम लिया, तो 2 चौक 8 2 नाम 18 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8 2 नाम 18 2 दूनी 4 1 5 प्लस 77 जोड़ देते, 8 7 15, 8 7 15 1 16, 5 और 1 6 बटा 2।
भाग लगाते हैं इसमें, 665 में 2 का भाग, 2 तिया 6, फिर से 2 तिया 6, बचेगा 5, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 332.5। इसका मान कितना निकल के आया अपना 332.5। तो इसको हम यहां लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं और खाली उत्तर रख लेते हैं। हाँ जी, तो इसका मान कितना निकल के आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलती से मिट गया। हाँ, 2 चौक 8, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, 1 588 और 77, 7 8 15, 7 8 15 हासिल की 1, 7 8 15 1 16, 5 1 665/2। हाँ जी, तो ये इतना आया है इसका मान, और इसमें भाग देने के बाद ये आपका मान निकल के आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस आकृति का या इस ठोस का क्या निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो काफी सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, इसमें फिर आपको ये जोड़ देना है और घटाना क्यों है, क्योंकि आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये 2 बार हो चुका है, 2 बार काउंट हुआ, इसलिए इसको घटाया है। इससे अगला जो प्रश्न है उसमें भी सेम इसी प्रकार से है, उसमें भी आपको घटाना ही पड़ेगा। देखिए 5वां प्रश्न, 4 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां देखते हैं अभी। पांचवा प्रश्न, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर, यानी कि घन के आकार का ब्लॉक बनाना है। सेम ऐसा ही है, ठीक है। इसकी आकृति को अब इसको अंदर की तरफ से काटना है। क्या काटना? अंदर की तरफ से। पहले हमने कैसे काटा था? बाहर की तरफ से। तो अंदर की तरफ से काटने के बाद ये आकृति कैसी हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। बात समझ आ गई आपके? जो आकृति है उसको अंदर की तरफ से काट दिया गया है। क्लियर है? आगे प्रश्न है, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोले का आकार गड्ढा बनाया गया। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। इसका जो व्यास है अर्धगोले का वो घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको इसमें लैंग्वेज के अलावा कुछ भी नहीं दिया है, और जब ऐसा प्रश्न होता है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका ये 5वां प्रश्न जो है ये इस बार इस साल परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आपको ये एग्जाम में मिलने वाला है। तो देखिए, आपको इस घन की भुजा मान लेनी है। तो माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। ठीक है, आप सेंटीमीटर लिखना चाहो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर लिखना चाहो तो मीटर लिख सकते हैं, और कुछ भी नहीं लिखना चाहे तो कुछ भी मत लिखिए। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें कुछ भी नहीं दिया, हम भी कुछ नहीं लिख रहे। ठीक है, आप इसकी जगह एल भी मान सकते हो, जो आप मानना चाहो वो मान सकते हैं। ठीक है, हम ए मान लेते हैं। माना घन की भुजा क्या है? ए। तो इस अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा बताइए? सेम है पहले प्रश्न की तरह। तो अर्धगोले का व्यास ये भी क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अर्धगोले का व्यास ए हो गया, तो हमें पता हमें त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? व्यास की आधी होती है। यहां तक प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि घन की भुजा ए मानी है तो व्यास भी इसका यही हो गया है, तो त्रिज्या इसकी क्या हो गई? आधी हो गई। अब आपको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो आकृति में इसको क्या नाम दिया है? ठोस दिया है। तो हम लिख देते हैं वापस से, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो, ये इसके कारण अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखना है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये खाली पड़ा है, ये इलाका कैसा है? खाली है, और उसमें डबल बार काउंट हुआ था इसलिए घटाया। इस बार इसमें खाली है इसलिए इसको घटाएंगे, माइनस पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ गई? सिंपल सा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर लिखा हमने यहां, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? फटाफट इनके मान रख देते हैं।
तो मान इसके मैं ऊपर रख रहा हूं, नीचे देखने में दिक्कत आती होगी। तो 6 गुणा भुजा क्या है आपकी a, तो 6 गुणा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई लिख दिया, त्रिज्या हमारी क्या a बटा 2, तो a बटा 2 इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए 6 गुणा a स्क्वायर क्या हुआ 6 स्क्वायर हो जाएगा, और पाई a का स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। आप चाहो तो इसको यहीं तक छोड़ के आ सकते हो, यहां आपका सही माना जाएगा। आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इसका बट्टे में 1 लगाइए और इसका लघुत्तम लीजिए, ठीक है। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 गुणा 6 किया तो कितना हुआ 24 a स्क्वायर, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 गुणा पाई a स्क्वायर कर दिया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं a स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ 24, यहाँ क्या बचेगा प्लस पाई, बट्टे में क्या चल रहा अपना 4। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर a स्क्वायर बाद में लगा सकते हो, पाई प्लस 24 पहले लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते 24 प्लस पाई है जबकि पाई प्लस 24 दे रखा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 प्लस 2 करेंगे तो भी 3 आएगा, और 3 प्लस 2 1 करेंगे 2 प्लस 1 करेंगे तो भी 3 आएगा, है ना। इन दोनों का मतलब सेम ही है, तो काफी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करके करना है, ये आपका फाइनल आंसर है। और पहले ही बताया था ये प्रश्न जो है परीक्षा के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस प्रश्न में मान नहीं होते हैं वो प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए 5 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनका हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि हमें इस प्रश्नावली को कंप्लीट कराना है जल्दी से जल्दी, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे इनको। छठा प्रश्न दी, छठे प्रश्न में कहा है दवा का एक कैप्सूल है, आकृति भी इसने दी हुई है। देखिए दवा का कैप्सूल ऐसा होता है, बेलनाकार हिस्सा होता है ये, ठीक है, और दोनों साइड में क्या जोड़ रखा है इस तरह से अर्धगोला जोड़ा हुआ है, ये अर्धगोले की आकृति जोड़ी हुई है, ठीक है। इसको व्यवस्थित बना देते हैं थोड़ा सा, ये अर्धगोला, ये अर्धगोला, बात समझ आ गई। एक लाइन हटा देते हैं इसमें से, हाँ जी। दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है, एक इधर है एक इधर, है ना। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यहां से और यहां तक की जो लंबाई है ये कितनी है 14 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहे इसको तो 1.4 सेंटीमीटर है, इतनी सी ज्यादा बड़े नहीं, कैप्सूल इतना ही होता है। आगे देखिए, और इसका व्यास 5 mm है, इसका ये व्यास है ये कितने का है 5 है, तो इधर निशान लगा देता हूं मैं। व्यास क्या है इसका 5 mm, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, तो 5/2 हो जाएगी। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, ये आप जानते ही हो। तो यहां से भी कितनी है 5/2 और यहां से भी कितनी है 5/2, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ऐसे देखेंगे तो भी ये त्रिज्या होगी, और दोनों ही अर्धगोले सेम है। तो जो चीज आपको दे रखी है उनको लिख देते हैं हम इसमें। तो हमें क्या दे रखा है इसका, ये आकृति किसकी है कैप्सूल की है, तो हमें लिखना है कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी है 14 mm, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास 5 mm, तो अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी अपनी 5/2, या आप इसको 2.5 भी बोल सकते हो mm, ठीक है। इस बेलन का भी व्यास और बेलन की त्रिज्या भी सेम यही रहेगी, बेलन की त्रिज्या, क्योंकि हमें जो भी चीज दे रखी है वो सब निकालनी होगी, तो वो भी यही हो जाएगी 2.5 mm। अभी हमसे क्या कहा है कि इस आकृति का क्या निकाला हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे दो तीन आकृतियां जुड़ी हो, सबको जोड़ के सबका सूत्र लगा दो, आंसर हमेशा प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस आकृति का नाम लिखना है कैप्सूल, तो हमें क्या लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, एक तो ये बेलन है, यहां लिखना है बेलन का वक्र पृष्ठ लिखना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं वक्र पृष्ठ। क्यों लिखना है वक्र पृष्ठ, वो सुन लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, क्योंकि सिर्फ ये ही हिस्सा काउंट हो रहा है, ये वाला और ये वाला, इधर कोई मतलब नहीं इसका, है ना, इसलिए इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं।
प्लस ये एक अर्धगोला और दूसरा अर्धगोला, तो कितने अर्धगोले ये? 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, आप चाहो तो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, और चूंकि समान है दोनों इसलिए 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो, तो भी एक बात है। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई RH। बेलन का क्या होता है? 2 पाई RH। और अर्धगोले का क्या होता है? 2 तो ये है, ये गुणा अर्धगोले का होता है 2 पाई R²। अब ध्यान दीजिए एक चीज, यहां से यहां तक कितनी है? ये 2.5, और यहां से यहां तक ये कितनी है? 2.5। तो हमारे पास में इस बेलन की लंबाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस टोटल 14 में से 2.5 घटा देंगे। तो क्या घटाएंगे? 14 माइनस 5 घटा देंगे सीधा, तो कितना है? 9 mm आ गया। 5 क्यों घटाया? दोबारा सुन लीजिए, पूरी आकृति कितनी है? 14। तो 2.5 10 से कम किया, 2.5 से 10 किया, है ना? तो 2.5 और 2.5 कितने हुए? 5। तो 14 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 9। तो आप इसको यहां लिख सकते हो, बेलन की h ऊंचाई लिख सकते हो, या इसकी लंबाई भी लिख सकते हो। ठीक है ना, एक ही बात है। तो वो कितनी आपकी 9 mm हो जाएगी। 9 के साइड 14 में से 5 घटाएंगे तो आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। अब इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है वो निकाल लेते हैं। देखो 2 भी है, पाई भी है और r भी है, तो ये क्या बचा आपका? h। और इधर देखो 2 पाई r निकाल लिया, तो एक तो 2 ये बच गया और एक आपका ये बच गया r। अब इसमें फटाफट मान रख देते हैं, कैलकुलेशन करनी है हमें। तो हमें लिखना है यार 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी हमारे पास में? देखिए 5/2 यानी कि 2.5। जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, 5/2 भी लिख सकते हो, 2.5 भी लिख सकते हो। h का मान हमारे पास कितना है? 9 प्लस 2 इंटू r 2.5। सॉल्व करते हैं इसको, इनका गुणा कर देंगे सबका, तो कितना हुआ? ये 25 दूनी 50 यानी 5.0। 5 गुणा ये 22 बट्टे में क्या है? 7। इधर देखिए इसका गुणा कितना हो जाएगा? 5। 2.5 दूनी 5, 9 प्लस 5, तो 5 गुणा 22/7, और ये गुणा में 9 और 5 क्या है? 14। क्लियर है? तो 7 का भाग 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 5 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 गुणा 22 कर देना है, बस आंसर आ जाएगा 220 mm², मिलीमीटर स्क्वायर। काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ही बोल चुका हूं, आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले आपके माइंड में बैठे हुए हैं, तो आप इन सवालों को आसानी से कर पाओगे। और यदि आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आपको इन प्रश्नों में काफी दिक्कत आने वाली है। फॉर्मूलों को कैसे याद करना है इसके लिए हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको देखकर आसानी से फॉर्मूले याद कर पाएंगे। और यदि आपने फॉर्मूले सीख लिए तो आप प्रश्नावली को भी इजी तरीके से कर पाओगे। तो पहले आपके दिमाग में फॉर्मूले होने चाहिए। 6 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ प्रश्न अभी भी शेष हैं, उनको देख लेते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। प्रश्न संख्या 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो ये देखो बेलनाकार बना दिया हमने, क्या बना दिया? बेलनाकार, और इसके ऊपर एक शंकु के आकार की आकृति रहती है। दोनों आकृतियां अलग अलग से देखना है आपको। ये तो बेलनाकार है और ये कैसा है? शंकु के आकार का है। यदि के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये वाली ऊंचाई कहलाएगी। ठीक है, 2.1 मीटर। कितनी है? 2.1 मीटर। और व्यास जो है 4 मीटर है। तो ये जो व्यास है ना यहां से यहां तक, ये कितना है? 4। ठीक है, तो निशान लगा देता हूं मैं, व्यास बराबर 4 मीटर। क्लियर है? तो त्रिज्या निश्चित रूप से क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। तो 4 का आधी कितनी हो जाएगी? 2। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8। ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसको हम L कहते हैं। ये कितनी देर की? 2.8 मीटर। चित्र में लिख देने से सरल हो जाता है सवाल। और भी इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाद की कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, है ना?
आप साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या करेंगे। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाएगा, यानी कि ये जो हिस्सा है ना, ये इसमें कोई त्रिपाल नहीं बिछाया हुआ है। आपको ये वक्र पृष्ठ निकालना है और इस शंकु का भी क्या निकाल लेना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। बात समझ में आ चुकी है। देखिए जो चीज दी है उनको हमें लिखना है। तो क्या दिया है हमारे लिए, बेलन की ऊंचाई, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से करेंगे। ठीक है, बेलन की ऊंचाई को हम एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दे रखी है आपकी 2.1 मीटर। तो इस बेलन का जो व्यास है वो क्या है, व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 मीटर। बेलन की त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 2 मीटर। ठीक है, इस आकृति का नाम क्या दिया है, तंबू दिया है, शंकु। शंकु की त्रिज्या देखिए सेम हो गई है, शंकु की त्रिज्या सेम है, इसीलिए दोनों को आर से ही रिप्रेजेंट करना है। और ये क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल का मान हमारा कितना दे रखा है, 2.8 मीटर। आपको पहले ही बताया है, आपको इन एक तो चित्र बनाना है व्यवस्थित रूप से। क्या करना है, आपको व्यवस्थित रूप से चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के बाद में जो जो चीज आपकी किताब में दी है ना उनकी लिस्ट बना दो आप। आधा प्रश्न तो लगभग यही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चित्र बनाना है, उसके बाद ये फिर आपको ये देखना है कि आपकी आकृति में जो आकृति दी है उसमें क्या क्या है। एक तो बेटा ये आपका बेलन है और दूसरा क्या है, ये शंकु है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को जोड़ना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको यह क्या लिखना है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, एक तो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये क्या है, शंकु। क्या लिखना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्या हुआ, 2πr(h) प्लस शंकु का क्या हुआ, πr(l). दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए r से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है और r आ रहा है। तो ये क्या बचा आपका 2, ये क्या बचा आपका h। पाई r निकालने के बाद क्या बचेगा, l। तो पाई का मान 22/7 रखना है। त्रिज्या, अब देखते हैं त्रिज्या को। त्रिज्या हमारी कितनी है, 2, ये लिखी हुई है मैंने, है ना। तो त्रिज्या की जगह क्या लिख देंगे, 2h। ऊंचाई कितनी है बेलन की, 2.8, तो 2 तो ये रहा, 2.1 ये लिख दिया, प्लस इस l का मान क्या है, 2.8। फटाफट सोल्व कर लेते। तो 22 गुणा 2 करेंगे कितना है, 44 बट्टा क्या है 7। तो 2.1 गुणा 2 करेंगे तो कितना हुआ, 4.2 प्लस 2.8। अंदर पहले सोल्व करना, उसके बाद बाहर लिखना है। ठीक है, तो देखो 4 2 6 8 2 10, यानी कि कितना हो जाएगा इनका टोटल, 7 आ जाएगा इनका टोटल। 42 और 28 करके देख लीजिए, 42 और 8 50 20 70 है ना। तो 7 आ गया इसका, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, तो आपका इसका मान क्या आएगा, 44 मीटर स्क्वायर। कौन सा प्रश्न है ये अपना, 7वां। तो यहां तक का जो मान है इस आकृति का, यानी कि इस तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना है, 44 मीटर स्क्वायर। काफी सरल है। आगे देखिए, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ सवाल। ठीक है, अभी सवाल में आपसे पूछा है इसकी लागत कितनी होगी इसको बनाने की, तो हमें इसकी लागत निकालनी है। तो देखो लागत का इसमें दे रखा है 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। लागत क्या है, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, है ना। तो आपको इसमें गुणा कर देना है, सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है। 500 गुणा 44 करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, कुल लागत लिखकर गुणा कर देना है। कुल लागत बराबर 500 गुणा 44, बस। देखिए क्या आएगा, 00 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22,000 रुपए लगेंगे इसको। इस टेंट को बनाने में कितने रुपए की लागत आ रही है, 22,000 रुपए। कैनवास या तंबू, टेंट, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी किताब में लैंग्वेज दी। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 22,000 रुपए आएगा। ठीक है, तो सरल है,
बस मेन चीज इसमें क्या है, वो चीज आपको ध्यान देनी है, आपको चित्र बनाना आना चाहिए हर प्रश्न का। तो चित्रों का अभ्यास आपको जरूर करना है, ठीक है, चित्रों का आपको अभ्यास करना है, और फिर जो चीज आपको दी है वो सारी चीज नोट कर दीजिए इसमें। तीसरा अगला स्टेप क्या होगा, जो भी आकृति है उसमें कौन कौन सी आकृति आ रही है उनको हमेशा आपको जोड़ना है लगभग, और फिर कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न सबका सेम है। तो अपने कितने प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न अभी भी बाकी हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8वें प्रश्न में जो चीज कही है उस हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए 8वां, इसमें कहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकु के आकार का खोल है, वो काट लिया गया है, और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा है, एक बेलन है इस तरह से, ठोस बेलन है ये। ठोस का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से ये पैक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये बेलनाकार भाग है ना, इधर से भी पैक है और इस साइड से भी ये पैक है। ठीक है ना, पूरी तरह से पैक है ये, ऐसा। इसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई क्या है 2.4, ऊंचाई को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास इसका 1.4। देखो ये पूरा जो है ये व्यास कहलाएगा इसका। ठीक है, तो व्यास कितना हुआ आपका, व्यास यानी डी के रिप्रेजेंट करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 की आधी, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है। आगे देखिए, तो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुकार खोल कर ये खोखला कर दिया इसको इस तरह से। देखिए ये शंकु है, ध्यान दीजिए आप, एक शंकु नजर आ रहा होगा आपको, नहीं नजर आ रहा है तो ध्यान दीजिए, रेड पेन से कर देता हूं। इस तरह से एक शंकु काट लिया गया है, इस तरह से, इसमें से। ठीक है, ये शंकु इसमें से क्या किया, खोखला कर दिया है, इस तरह से काट लिया। तो अब जब शंकु इसमें खोखला कर दिया तो ये तो वक्र पृष्ठ बच गया, एक नीचे की आकृति बच चुकी है जो पूरी तरीके से ठोस है अभी भी, और ये ऊपर से क्या हो गया, खोखला हो गया है। आपको बस चित्र समझ आ गया, अब आपको इसे मान रखना। तो कहा इसने शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको इसकी त्रिज्या लिखनी है और इसका ये ऊंचाई लिखनी है। हाँ जी, तो ये आकृति किसकी है, शंकु की। आपको क्या लिखना है, शंकु का व्यास। अच्छा, इनकी भी नहीं लिखी अभी हमने, इनको भी लिख लेते हैं, पहले जो चीज दे रखी है उनकी निकाल लेते हैं। बेलन, बेलन का व्यास, ये तो आपने चित्र में दिखाया है, अभी एक्चुअल में आपको रिटन में भी दिखाना है। तो बेलन का व्यास यानी आपको दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या यानी आर, इसका मान हो गया इसका आधा, यानी 0.7 सेंटीमीटर, है ना। इसकी त्रिज्या हो चुकी है, इसकी ऊंचाई देखिए, बेलन की ऊंचाई यानी कि h, इसका मान क्या है 2.4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई आ गई, त्रिज्या हमने निकाल ली है। अभी हम निकाल लेते हैं शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई। तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, सेम यही होगी जो बेलन की होगी, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं r, इसका मान 0.7, व्यास नहीं लिख के सीधा त्रिज्या लिख लेते हैं। आगे देखिए, अभी हमें पता है हम इस आकृति को जोड़ने वाले हैं, इधर ये 2 पाई आर एच, इसका पाई आर स्क्वायर और इसको ये,
लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, एल नहीं है अभी। क्या नहीं है, एल नहीं है। ये मान तो अपने पास है 2.8, ठीक है, और ये मान भी अपने पास है, तो हमारे पास अभी ये मान नहीं है ना। तो इस मान को आपको अभी निकालना है। तो इस मान को निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, त्रिक ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां कर देता हूं, त्रिक ऊंचाई। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, पता कैसे चल रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो देखो आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको गैप छोड़ दीजिए और मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। इस आकृति का नाम क्या है, वो लिख देते हैं, ठोस ही दे रखा, कुछ नहीं है, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं ठोस। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार है ना, ये आधार का क्षेत्रफल प्लस ये आकृति किसकी है, शंकु, और ऊपर से खोखला है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये चीज हमें जरूरत है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच, आधार, बेलन का जो नीचे का जो सिरा है ना, ये आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, पाई आर एल। अब देख लीजिए कैसे पता चला हमें कि एल भी निकलना है, क्योंकि इसमें सारी चीज अपने पास है, एल नहीं है और एल इसने दिया भी नहीं है, इसीलिए हमें इस एल की जरूरत पड़ी है। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको दिमाग में पहले से तब आएगा जब आपको इनके फॉर्मूले अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। हमने वीडियो बना के डाला है, उसको जरूर देख लीजिए ताकि फॉर्मूले बनाने आप सीख जाए, है ना। तो हम इसका फॉर्मूला एल का मान निकाल लेते हैं। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें त्रिज्या कितनी है, देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, ये रही 0.7। इसकी ये ऊंचाई कितनी है, 2.4। ठीक है, तो ये कितनी त्रिज्या कितनी है, 0.7, ऊंचाई कितनी है, 2.4, इतनी दी है ना, हाँ जी। तो 0.7 के स्क्वायर क्या हुआ, 49, यानी कि 0.49, और 24 का क्या होता है, 576, है ना। तो 5.76, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25। इसका मान कितना निकल के आएगा, 6.25। और आप जानते हो 625 का जो वर्गमूल है वो 25 होता है, तो 6.25 का क्या हो जाएगा, 2.5। तो इसका जो L का मान निकल गया है हमारा, वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। वहां जगह नहीं है इसलिए इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आपको उसके जस्ट नीचे लिखना है। बात समझ में आ गई आपके कि किस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन की गई है। हाँ, तो हमने क्या निकाल लिया, L का मान निकाल लिया। अब इसमें जो चीज कॉमन आ रही है पहले वो कॉमन निकाल लेते हैं। देखो पाई पाई और ये भी पाई, त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटी हो जाए। तो पाई और आर निकाले तो क्या बचा, 2 एंड एच, 2h बचा है। पाई आर निकालने के बाद एक आर बच गया ये, और पाई आर निकालने के बाद इधर क्या बचा है, एल बचा है। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या त्रिज्या कितनी है, 0.7, तो क्या लिखना है, 0.7, 2h 2 गुणा h, h का मान क्या है, 2.4, बस मान रखना है, सॉल्व करना है। त्रिज्या वापस 0.7 प्लस एल का मान अभी निकाला है 2.5। आगे देखते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। बात समझ में आ गई, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, तो 7 से 7 खत्म, तो क्या बचा, 22/10। आगे देखिए 2.4 का गुणा 2 से करेंगे तो 24 दूनी 48, यानी क्या हुआ, 4.8। ये क्या आपका 0.7 और ये क्या आपका 2.5। इनको जोड़ देंगे हम, सबको जोड़ना है। जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आती होगी, देख लीजिए 4.8, 0.7 और 2.25 में ऊपर लिख देता हूं इसको, ठीक है। हाँ जी, ये सेंटीमीटर, तो कितना हुआ, 7 8 15 5 20 की 0, हासिल की 2 2 2 4 4 8, 8.0। इसका मान कितना आया, 8.0, 4 तो 6 7 8, ठीक, 8 5 13 7 20,
2 4 6 2 8 8.0। हाँ जी आगे देखिए 22/10 गुणा 8, काट देते हैं इसको 2 से, 2 चौक 8, या फिर निकाल डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 22 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 बटे में क्या है 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका मान आ जाएगा। जो शेष भाग बचा है 8वां प्रश्न, इसका आंसर चेक कर लेते एक बार, 17.6 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल है इसलिए वो ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर आप लगभग में कहना चाहो इसे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान बता सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं पूरे प्रश्न को। पैटर्न समझिए, सवाल ज्यादा नहीं सीखने हैं आपको, सवाल आपको कम ही सीखने हैं, लेकिन उनके पैटर्न आने चाहिए। सबसे पहली चीज आपको इसमें क्या आना चाहिए, फॉर्मूले सबके पता होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे चित्र आपको बनाना सीखना है। ठीक है, ये चीज कंपलसरी है। चित्र बनाने के बाद आपको जो जो चीज किताब में दी उन सारी चीजों की लिस्ट बना दीजिए, और फिर जैसी आकृति बन रही है उस आकृति को जोड़ दीजिए। बस इतना काम करना है, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा। 8 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 9वां है जो कि इसका लास्ट है, वो भी कर लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में आपकी 12.1 कंप्लीट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। देखिए इसमें कहा है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला है। आकृति में दिखाई हुई बेलन की ऊंचाई 10 दे रखी है, त्रिज्या 3.5 है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे आकृति बना देते हैं। दोनों साइड से क्या किया इसने, 2 अर्धगोले निकाले। चलो इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं। ये बेलनाकार बाण है। ठीक है, एक अर्धगोला इधर से खोद दिया है, एक अर्धगोला इधर से काट के निकाल दिया है, इस तरह की आकृति होगी। ठीक है ना, ये बेलनाकार बाण में से अर्धगोले निकाल दी। क्लियर है? अब इसने कहा है आपसे बेलन की ऊंचाई, यानी ये जो बेलनाकार हिस्सा है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h यानी 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक, ये जो r है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो चीज दे रखी है फटाफट उतार लेते हैं उसको। क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h, इसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की भी त्रिज्या यही रहेगी, तो क्या लिखना है, अर्धगोले की त्रिज्या सेम है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसको भी r ही लिखने वाले। 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 भी। ठीक है, अब आकृति जो हमें नजर आ रही है, जो आकृति हमें नजर आ रही है, इस आकृति के जो जो चीज है वो उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो आकृति का नाम क्या दिया, ठोस दिया है, तो हमें क्या लिखना है, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो इसमें क्या है, एक तो बेलन है, और बेलन का सिर्फ हम बाहरी क्षेत्र निकाल रहे हैं, है ना, बेलन का सिर्फ बाहरी क्षेत्र निकाल रहे हैं, ये वाला। इस कारण से इसको क्या कहेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? और ये क्या है, 2 अर्धगोले हैं, तो इन अर्धगोले के भी निकाल देते हैं। 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? ऐसा सवाल पहले भी आया था जिसमें 2 अर्धगोले थे। ठीक है, और अब भी आया सेम प्रश्न है। तो बेलन लेते हैं, तो बेलन का क्या होता है 2 पाई RH। बेलन का क्या है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू
अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सोल्व करते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 पाई आर निकाल लेते हैं, इसमें 2 पाई आर, ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा ये h बचा है, 2 पाई आर यहां से ले लिया तो एक तो दो आपका ये बच गया है और r बचा यहाँ। ठीक है, देखो 2 पाई आर निकाल लिया, h बचा है, प्लस का चिन्ह लगाया है, इस दो को यहां लिख देंगे और 2 पाई आर बाहर निकाल लिया, एक r बच गया है, तो h प्लस 2r ऐसा बचेगा। मान रखते हैं 2 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5, कोष्टक में x का मान कितना दिया है 10 प्लस 2r, 2 और r का मान क्या है 3.5। फटाफट सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 गुणा 22 गुणा 3.5 लिखा 35 लिख देते हैं, क्योंकि बट्टे में हम 10 लगा देते हैं, तो ये पॉइंट हटाया 10 लगा दिया है। ठीक है, इधर देखिए 10, तो 3.5 का डबल कितना हुआ 7, क्योंकि 3.5 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 17 7 हो जाएगा। 7 से कर 7 5 35, 5 का 5 5 दूनी 10, 2 से ये काट दे, तो बाहर क्या बचा सिर्फ 22 बचा है, और अंदर कोष्टक के क्या 10 और 7 17, ये आपका 22 बचा है, 10 और 7 17 बचा है। तो देखो 17 दूनी 34 हासिल की 3, देखो 17 दूनी 34 4 हासिल 3, तो 17 दूनी 34 और 3 374 सेंटीमीटर स्क्वायर मान सही है। हाँ, तो इसका मान क्या है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लास्ट में लैंग्वेज में लिख देना है, हर प्रश्न में लैंग्वेज में लिखना है। अतः ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अपनी प्रश्नावली 12.1 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आई होगी। पहली बार यदि आप चैनल पर आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमने लगभग सभी प्रश्नावलियों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपको बस रेगुलरिटी से प्रत्येक वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा वो इस प्रश्नावली का लास्ट पार्ट होगा, यानी 12.2 का होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अच्छे समझ में आने पर आपको कमेंट जरूर करना है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।